सर नमस्कार आपको मेरा। जो अब तक के आंकड़े हरियाणा के दंगल में नजर आ रहे हैं, अपनी जीत को लेके कितनी आशान्वित आप नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ तमाम जो दावों की बात करें, वायदों की बात करें, और इस वक्त जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, एक बड़ा उलटफेर सुबह से अब तक के आंकड़ों में दर्ज किया जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, जिस दिन एग्जिट पोल आया था 5 तारीख को, उस दिन मैं न्यूज 80, CNN और आज तक पे था। उस दिन मैंने कहा था कि मैं एग्जिट पोल से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं हमेशा एग्जिट पोल सही होंगे ये मैं मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि कई बार हमने देखा है, चाहे उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, जब उलटफेर होते हुए देखा है। हमको हरियाणा के मतदाताओं पर पूरा भरोसा था और आज भी मोदी जी पर हरियाणा के मतदाताओं का और भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा लगातार बढ़ रहा है। ये हम इस हकीकत से वाकिफ थे, क्यों जमीन पर हम काम कर रहे थे। हम जैसे कार्यकर्ता, लोगों का मूड हमको पता चल रहा था क्या होने वाला है, और आज उसकी तस्वीर सारे देश को दिखाई दे रही है। हम पहले दिन से आश्वस्त थे कि तीसरी बार, आपने कभी भी देखा होगा हमारा बयान जी, हमने हर चैनल पर हमेशा कहा कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर इतिहास रचेगी। जैसे देश में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की सरकार बनी है, ऐसे हरियाणा में भी हम आश्वस्त थे, और वो आज आप जो रुझानों में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल सर, हमारे साथ अभी जी मीडिया के साथ अब से कुछ देर पहले जो वरिष्ठ चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, कुमारी शैलजा लाइव थी। उनका कहना है कि देखिए, अगर मगर मत कीजिए, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, हम सत्ता में आ रहे हैं और वो 10 साल का सूखा मिटा रहे हैं। तो आप जो अपनी इतने आशान्वित हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, उन आंकड़ों को सिरे से खारिज कर रही है, उस उलटफेर को सिरे से खारिज कर रही है कांग्रेस पार्टी, और कह रही है कि अभी तो सिर्फ 4 से 5 राउंड हुई है काउंटिंग, कुछ और राउंड इंतजार कीजिए, आंकड़े फिर बदलेंगे और हम इस बार सत्ता पर काबिज होंगे। देखिए, मैं अभी टीवी पे माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान देख रहा था, जो कह रहे थे कल तक, आज सुबह तक, कि हम 70 सीटों से ज्यादा जीतेंगे। अब वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। अब फिगर भूल गए हैं वो, और घंटे बाद वो सरकार भी भूल जाएंगे। मुझे ऐसा पूरा भरोसा है हरियाणा के मतदाताओं पर, 36 बिरादरी पर हमको पूरा भरोसा है। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2005 में कांग्रेस 67 सीट लेके सरकार बनाई थी, और अगले ही चुनाव में 2009 में कांग्रेस 67 से 40 पे आ गई थी। 5 साल बाद 67 से 40 पे आ गई थी, और 2014 में 10 साल बाद वो 40 से 15 पे आ गई थी। यानी 10 साल में 67 से 15 पे आ गई थी। और भारतीय जनता पार्टी 47 से 40 और 40 से फिर बहुमत की ओर, ये अपने आप बताता है कि बीजेपी के प्रति लोगों का कैसा भरोसा है। और तब भी हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे जी, ऊपर उनकी सरकार थी जी, 67 से 15 पे आ गए थे 10 साल में। और भारतीय जनता पार्टी 10 साल बाद भी तीसरी बार रुझानों में आपको सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और हरियाणा के लोगों ने फिर से हरियाणा को मोदी जी की झोली में डालने का फैसला किया है। चलिए सर, ये बताइए, अगर हम अंक गणित की बात यहां पर करते हैं, आंकड़े हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं, सटीक आंकड़े, 46 को पार करती बीजेपी इस वक्त नजर आ रही है, और बहुत क्लोज तो नहीं, लेकिन हाँ 37 के आसपास कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। आपका आकलन, आपका अनुभव, और आप क्या प्रेडिक्शन आपका होगा जब शाम तक आंकड़े क्लोज होंगे, तो अब बहुमत के कितने करीब या उसको पार करती बीजेपी नजर आएगी? आपका अनुभव क्या दर्शाता है? देखिए, मैं पूरी तरह से अपने अनुभव के 46 साल के राजनीतिक जीवन, कॉलेज से चुनाव लड़ना शुरू किया था जी, आज तक लड़ते लड़ते, मुझे कॉलेज से लेके आज तक 46 साल मैं चुनाव लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं किसी अहंकार के वशीभूत होकर नहीं, लेकिन आत्मविश्वास से मुझे पूरा भरोसा है हरियाणा के मतदाताओं पर और अपने नेतृत्व पर, कि तीसरी बार शाम होते होते नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी।
सर एक और सवाल मेरा आपसे है, अगर हम बात करें आपकी पार्टी ने 10 साल हरियाणा को सर्व किया है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद थी कि 10 साल का सूखा इस बार तो मिटाकर रहेंगे। फिलहाल आंकड़ों से दूर कांग्रेस पार्टी है, शायद आंकड़े बदले, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि राजनीति में अनिश्चितताएं सर्वाधिक होती है। बहरहाल कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने जो अंतिम समय में आते आते अपने सीएम के चेहरे को बदला वो आपके लिए सेटबैक साबित हो सकता है अगर आंकड़े साथ नहीं जाते हैं तो। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आपने मिस रूल किया है हरियाणा को। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि एंटी इंकम्बेंसी चलेगी तो यहां पर आंकड़े बदल सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से रीजन होंगे अगर उलटफेर होता है तो आप जिम्मेदार मानेंगे उन तमाम रीजंस को कि भाई यहां पर कमी रह गई और शायद हम सत्ता से बेदखल हो गए? अगर ऐसा होता है तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है सर। देखिए, अगर वगैरह पे मैं विश्वास नहीं करता। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि नायब सैनी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी की बनने जा रही है और ये भाजपा के 10 साल के सुशासन और विकास की जीत है। सबका साथ, सबका विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, ये इसकी जीत है। ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार की जीत है। ये ईमानदार और पारदर्शी सरकार की जीत है। ये गांव, गरीब, किसान, महिला और युवाओं के लिए किए गए ऐतिहासिक कामों की जीत है। तो ये जो काम बीजेपी की सरकार ने हरियाणा में, देश में किए हैं, ये जीत उनका परिणाम है। सर एक और सवाल मेरा, आपने हालांकि कुछ मुद्दों का जिक्र किया है, बड़े मुद्दों का जिक्र किया कि किस किस की जीत ये होगी अगर ये जीत आपकी होने जा रही है, हैट्रिक आप लगाने जा रहे हैं। मैं चाहूंगी कृष्णपाल गुर्जर जी जो इस वक्त जी मीडिया पर लाइव बैठे हैं, सर वो कौन कौन से चुनिंदा 5 विनिंग फैक्टर्स होंगे जो बीजेपी की हरियाणा में हैट्रिक के लिए जिम्मेदार होंगे अगर आंकड़े आपके फेवर में जाते हैं तो? देखिए, पहला है ईमानदार और पारदर्शी सरकार। जी। दूसरा विकास और सुशासन। जी। रविंद्र जी की। तीसरा जी, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए, गरीब के लिए। आप जी मीडिया पर बने हैं, आपने अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत काम। धन्यवाद। आप बने रहिएगा। इस बीच एक सर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, दर्शक जुड़े हमारे साथ, वो जानना चाहेंगे खबर कहां से आ रही है, क्योंकि देखिए पंचकुला की सीट से बीजेपी के ज्ञानचंद गुप्ता 1115 सीट से, देखिए यहां पर जो आंकड़ा है वो पल पल बदल रहा है, 1115 वोट से आगे चल रहे हैं। और अंबाला कैंट से बीजेपी के अनिल विज आगे हैं, पहले पीछे चल रहे थे। और पंचकुला से जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं वो 1115 सीट से आगे हैं। कृष्णपाल गुर्जर जी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी हैट्रिक लगाने जा रही है तो 5 विनिंग फैक्टर्स बीजेपी की जीत के पीछे क्या क्या हैं सर? 5 कारण हरियाणा में। ईमानदार और पारदर्शी सरकार, विकास और सुशासन देने वाली सरकार, गांव, गरीब, किसान, अन्नदाता, महिला और युवा के लिए ऐतिहासिक काम करने वाली सरकार, युवाओं को योग्यता मेरिट पर बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के नौकरी देने वाली पहली सरकार, उसके बाद 5वां कारण कि भ्रष्टाचार मुक्त पहली हरियाणा और देश में सरकार। कांग्रेस का नेतृत्व एडी से चोटी तक भ्रष्टाचार के आरोपों में जमानत पर है और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता पर आज 10 सालों में कोई विरोधी भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता। ये 5 कारण हैं जिसके कारण देश में भी और प्रदेश में भी तीसरी बार लोगों का अवाम, 36 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है। सर केंद्रीय नेतृत्व चुनावों से पहले जमकर यहां पर चुनावी सभाएं करता, जनसभाएं करता, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के वो हरियाणा में बारंबार आए हैं और लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की है, संवाद किया है। इन सबके बीचों बीच अगर मैं आज का इस वक्त का 10:52 का आंकड़ा आपका देखूं तो सारी जद्दोजहद चुनाव प्रचार की एक तरफ और क्लोज फाइट चाहे बीजेपी और कांग्रेस की 36 से 47 का जो क्लोज आंकड़ा है वो एक तरफ। तो
टक्कर तो कांटे की है, आंकड़े आखिरकार कहां पर सेटल होंगे इसको लेकर कश्मकश सर अंत तक रहने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है इस स्कोर कार्ड को देखकर। देखिए, कुछ नहीं कहा जा साल सकता। बाद भी आप कांटे की टक्कर बता रहे हैं, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी 3647 के आंकड़े बहुत दूर तो नहीं है। जो कांग्रेस 10 साल में 67 से 15 पर आ गई थी, और इन्हीं के केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी, माननीय हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 67 से 15 पे आ गई थी, और 10 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को आप कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन हमारा मानना है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल सर, अब मैं उम्मीद करूंगी कि सरकार आपकी बने, क्योंकि यहाँ पर दावे सबके हो रहे हैं, किसकी सरकार बन रही है उसके लिए हमें और आपको सर कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। इस बैटल में सुबह 8 से 10:30 तक पूरा उलटफेर हो चुका है, तो 10:30 से 12 या 1 बजे तक कितना उलटफेर होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि राजनीति में सर्वाधिक अनिश्चितताओं की गुंजाइश बाकी रहती है। कृष्णपाल गुर्जर जी, आपने जी मीडिया से बातचीत की, अपना समय निकाला, अपना आकलन दिया और अपने दावे को ताल ठोक कर पेश किया कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। समय निकाला आपने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो